नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। अब उनके सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और जब दिल्ली सरकार का स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई, अब सरेंडर करने की स्थिति आई, तब अमित शाह की शरण में पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हड़काया, उनकी स्थितियों के बारे में जायजा लिया और इस तरह से हड़काया कि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे आ गए, बिल्कुल घुटना टेक दिया उन्होंने। और इसके बाद धीरे धीरे अमित शाह ने पूरे दिल्ली का कमान अपने हाथों में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल जो कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर में कहा गया था कि कोविड-19 का जो मामला दिल्ली में बढ़ रहा है, उसके लिए जो नर्सिंग होम है रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ भी कोविड-19 के पेशेंट यानी कोरोना वायरस के टेस्टिंग होगी, पेशेंट उसके भर्ती कराए जा सकते हैं। ये बहुत ही भयानक खतरनाक फैसला था। ये ऑर्डर जो था वो एक तरह से ये परेशानी क्रिएट करने वाला था उस जगह के लोगों के लिए। वहाँ के लोग डरे हुए थे इस बात को लेके कि जो नर्सिंग होम है 10, 12 बेड, 14 बेड वाला नर्सिंग होम उनके मोहल्ले में है, वहाँ भी जाना अगर होगा तो डरे हुए रहेंगे, क्योंकि वहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो पुराने डॉक्टर हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो डॉक्टरों का कहना है, उस क्षेत्र में जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम में काम करने वाले डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पीपीई किट भी उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर हैं जो 60 इयर्स ओल्ड हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कई डॉक्टरों ने अपने क्षेत्र में नर्सिंग होम खोल रखा है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक ऑर्डर था और जिसके लिए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को हड़काया, उनको बोला कि ये गलत तरीके का ऑर्डर तुरंत वापस लिया जाए। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वो ऑर्डर, वो आदेश वापस ले लिया। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति थी, जो पूरे दिल्ली के लोगों को डरा के रखे हुए थे, उन्होंने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के में जब से जो लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जा रहा था और जब बॉर्डर सील हुआ, उसके बाद जो उनके ऊपर आरोप लगे, तो उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि जो यहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कमज़ोर है, जो यहाँ के कोरोना वायरस के पेशेंट को सही तरीके से अगर डील नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार और दूसरे स्तर पर एलजी, जिन्होंने ये आदेश जो अरविंद केजरीवाल का पहले का था कि दिल्ली में बाहरी लोग इलाज नहीं करवा सकते, उसको रद्द कर दिया था। इसी के कारण इन लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिए उन्होंने टेस्ट करवाना कम कर दिया, स्थिति और ख़राब कर दी। लेकिन उनको क्या पता था कि इस स्थिति खराब होने के बाद उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की फटकार लगाई और उसके बाद केंद्र सरकार को मौका मिला, अमित शाह ने कमान संभालना शुरू कर दिया। और अब जो लगातार बैठकें चल रही है, उस बैठकों से ये सामने जो आ रहा है, अब लग रहा है कि पूरी दिल्ली की व्यवस्था अब केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले हो गई है। अरविंद केजरीवाल चुपचाप और मूक दर्शक बनकर अब देखेंगे। जो सबसे पहली समस्या यहाँ पर थी वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, उसके बाद से ही अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दुनिया के बेहतरीन जगहों से अच्छी है। यहाँ पर स्वास्थ्य फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण ने उनकी एक पोल खोल दी, पता चलने लगा कि दिल्ली के अस्पताल की स्थिति क्या है। अब इसके लिए केंद्र सरकार ने एक नई टीम बनाई है। नीति आयोग के वीके पॉल एक टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें वो रिपोर्ट सौंपने वाले हैं कि जो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी जो 60% बेड रिजर्व किया जाएगा कोविड पेशेंट के लिए, उनके लिए जो सस्ती सुविधा है कि नहीं, उनसे कितना पैसा वसूला जा रहा है। दिल्ली सरकार से ये काम नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रही, डींगे हाँकती रही। अरविंद केजरीवाल मीडिया में आके प्रचार तो करते रहे अपने कामों का, लेकिन काम सही तरीके से कर नहीं पाए, हैंडल नहीं कर पाए। न प्राइवेट हॉस्पिटल को हैंडल कर पाए, न गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुधार पाए। यहाँ तक कि
उन्होंने इरिटेट होकर प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ गंगाराम जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पर केस लाद दिया, FIR कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, दिक्कतें ऐसी बढ़ गई थी। और इसके लिए सबसे पहले एक समिति जो बनाई गई है, वो समिति इन प्राइवेट हॉस्पिटल की देखरेख देखेगी और ये पता करेगी कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं सरकार ने रखी है, तैयार की है कि 60% इनके बेड हैं जो कोविड-19 के, उसमें सस्ते दर पर इलाज करवाया जाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा। उस रूल रेगुलेशन का फॉलो कर रही है कि नहीं, ये सारे हॉस्पिटल का जायजा लेके तत्काल रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है। उसके बाद प्राइवेट से अलग जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यहाँ हॉस्पिटल है, उसके निगरानी करने के लिए भी एक टीम बनाई गई है। और इस टीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, उनके अलावा जो डॉक्टर होंगे इन दोनों के, उसके अलावा एम्स के डॉक्टर होंगे और MCD जो है दिल्ली में, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव, उसके भी डॉक्टर होंगे। ये सारी जो टीम जो बनेगी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ भी जो कोरोना वायरस से संक्रमण से लड़ने के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उन सेंटर की देख रेख करेगी, उनका निरीक्षण करेगी कि वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है और व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं, उनको भी जल्द से जल्द उन खामियों को दूर करने के लिए रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। और अमित शाह अपनी पूरी टीम के साथ इसकी निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ऐसी ऐसी बातें करके दिल्ली के लोगों को डरा दिया कि अगले 1-2 महीने में, यानी कि 31 जुलाई के तक जो दिल्ली की स्थिति होने वाली है वो बद से बदतर हो जाएगी, 5.5 लाख मामले आ जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के पास बेड नहीं है, दिल्ली सरकार के पास इतनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इन लोगों का इलाज करवाया जा सके। 80,000 से ज़्यादा बेड, जो बेड की ज़रूरत होती है, जिनको हॉस्पिटलाइज करना होता है, उनकी ज़रूरत होगी दिल्ली में। इसके कारण जो दिल्ली के लोग घबरा गए थे, अब धीरे धीरे शांति मिल रही है, क्योंकि इस पूरे दिल्ली सरकार के ऊपर निगरानी रखने के लिए अमित शाह ने 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों को दिल्ली सरकार के साथ अटैच किया है। ये लोग दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं देखेंगे, जो कोविड-19 से फाइट में सहयोग करना है उनका काम। और अब पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस बात के लिए तैयार कर रही है कि दिल्ली सरकार जो अभी तक 2 महीने में जो अराजकता फैला चुकी है दिल्ली के अंदर, उसको किसी तरह से समेटा जाए। और इसके बाद सबसे बड़ी जो बात थी, अभी जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी, वो टेस्टिंग को लेके हो रही थी। ये दिक्कतें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रहे थे कि दिल्ली सरकार है जो टेस्ट नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है। जांच करने के लिए लोग जा रहे हैं, खड़े हैं, लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ जांच की नहीं जा रही है। सबको अपनी जिम्मेदारी पर सरकार छोड़ चुकी है। इसके कारण न सिर्फ दिल्ली सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी बदनामी हो रही थी, क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि नेशनल कैपिटल भी है। और इसके कारण इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और अमित शाह ने इसके लिए भी पुख्ता व्यवस्था की है। उन्होंने अगले 2 दिन में दुगना टेस्ट करवाने की बात कही है और उसके बाद 3-4 दिन के अंदर इस जो जांच की प्रक्रिया है, जांच की संख्या है, उसको तिगुना कर दिया जाएगा। और 1 सप्ताह के भीतर भीतर जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहाँ जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट एरिया है, कंटेनमेंट जोन जिसको घोषित किया गया है, वहाँ के सारे पोलिंग बूथ जो हैं, जहाँ पर मतदान होता था, जिसको पोलिंग बूथ बनाया जाता था, उन हर पोलिंग बूथ पे टेस्ट करने के लिए, यानी कोरोना वायरस के जांच करने के लिए एक टीम बनी रहेगी। और उस कंटेनमेंट जोन के अंदर जिन लोगों में भी सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जिनको शक होता है कि हमारे अंदर ऐसा सिम्टम दिखाई पड़ रहा है, हमें वो फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि हम कोरोना पॉजिटिव हों, तो वो अपनी जांच वहाँ पर जाके करवा सकते हैं। और 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली में ये स्थिति हो जाएगी कि जांच करवाने के लिए लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, हर जगह सरकार के द्वारा बनाए गए सिस्टम से ही जांच होगी। सस्ते दर पर जांच प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी और उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन का एरिया है या सरकार की तरफ से जो जांच करवाई जा रही है, उसके कैटेगरी में आप आते हैं तो मुफ्त जांच हो जाएगी। जांच जब हो जाएगी तो उसके साथ साथ अब समस्या होगी कि इतने लोगों को हैंडल कैसे किया जाए।
उसको हैंडल करने के लिए अभी से ही व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने रोना रोया था कि अब यहाँ पर जो बेड की संख्या है बहुत कम है, बाहरी लोग आ जाएंगे तो और समस्या हो जाएगी। सबसे पहला समाधान वहाँ से शुरू हुआ है और तत्काल 500 रेलवे कोच को कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट जो हैं उनके लिए दे दिया गया है। करीब 8000 के करीब बेड होंगे जिसको जो दिल्ली में ही रहेंगे और यहाँ पर जो कोरोना वायरस के संक्रमित लोग हैं उन जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी होगी और दिल्ली में जो भी समस्याएं अभी तक आ रही थी उस पर नज़र रखने के लिए अमित शाह ने पूरी व्यवस्था कर ली है। दिल्ली सरकार का पूरा कमान, जो दिल्ली का कहा जा सकता है पूरी कमान है, जो अपने हाथों में ले लिए हैं। और अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलकर सिर्फ यही कहते नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई लड़ेगी, जंग लड़ेगी। अब दोनों मिलके लड़ने का मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार के हाथों में सारी चीज़ें चली गई है, अमित शाह ने कमान संभाल ली है और अरविंद केजरीवाल साइड हो गए हैं। अगर कुछ समय तक अरविंद केजरीवाल की विफलता इसी तरह बढ़ती रही तो हो सकता है दिल्ली के शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो और दिल्ली सरकार को सरेंडर करना पड़े। इसके पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस पर दिल्ली सरकार ने जो एक्टिविटी की है वो बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये रीढ़ है। अगर यहाँ व्यवस्थाएं कमज़ोर रहेगी, यहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ रहेगा तो पूरे देश की स्थिति कमज़ोर रहेगी। यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट, नेशनल फ़्लाइट्स सारे बंद रहेंगे। अगर पूरे देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण कम भी हो गया, दिल्ली में बढ़ा रहा, तो मुश्किल आसान नहीं होगी, मुश्किल कम नहीं होगी। यहाँ स्थितियाँ उसी तरह से खतरनाक रहेगी। और यही सब देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई, उसके बाद अमित शाह सचेत हुए और आज पूरी दिल्ली का कमान वो संभालने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।